देश में सुरक्षा, संस्कृति और शौर्य का पुनर्जागरण करने के उद्देश्य से भारत को विश्व कल्याणकारी सनातन राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना अति आवश्यक है। इसी संदेश के प्रसार हेतु सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन प्रस्तुत और सनातन संस्था के आयोजन में भव्य सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन 13 एवं 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। यह जानकारी सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक ने दी है। दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित पत्रकार परिषद में सेव कल्चर सेव भारत के अध्यक्ष एवं भारत के पूर्व सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर, हिंदू जनजागृति समिति के मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले तथा सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता श्रीमती अमिता सचदेवा उपस्थित थी। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के स्वागत समिति की ओर से चेतन राजवंश सबका स्वागत करता हूँ। जैसे हम आज की पत्रकार वार्ता सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव यह जो 13 और 14 दिसंबर को दिल्ली में हो रहा है उसके विषय में जानकारी देने के लिए आयोजित की गई है। यह महोत्सव का आयोजन सेव भारत सेव कल्चर सेव भारत यह संस्था और सनातन संस्था इनका संयुक्त आयोजन है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम एक सहयोग के रूप में इनका हो रहा है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में जो मूल जानकारी है वो आज हमारे सामने देने के लिए उपस्थित है अभय वर्तक जी जो सनातन संस्था के प्रवक्ता है, उदय माहुरकर जी जो भूतपूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं और सेव कल्चर सेव भारत के आप संस्थापक हैं। उनके निकट सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी आप हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं और अंत में अधिवक्ता अमिता सचदेवा जी आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। चक्रधर स्वामी है महाराष्ट्र में, वो उन्होंने झूठ अछूत के सामने इतना प्रचार किया है 12वीं सदी के अंदर। वो प्रचार करते करते वो पेशावर पहुंच गए महाराष्ट्र से, कोई उनका नाम नहीं जाना। यह जो भव्य महोत्सव 13, 14, 15 दिसंबर को भारत मंडपम में होने जा रहा है, इसकी पहली नींव तो ये गोवा का कार्यक्रम जो अभी हमने देखा उसी में रखी गई। गोवा के कार्यक्रम में 30,000 से ज्यादा महानुभाव 3 दिन के लिए गोवा में उपस्थित थे। यह निवासी कार्यक्रम था। 1,000 से ज्यादा हिंदुवादी संगठन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गोवा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर के कोषाध्यक्ष परम पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, दिल्ली से अनेक महानुभाव स्वयं उदय माहुरकर, सेव कल्चर सेव भारत और सनातन संस्था की ओर से सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव, मुझे लगता है ये भारत में भारत की राजधानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ में पहली बार इस प्रकार का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका हम सभी को लाभ लेना चाहिए। जैसे भी सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी ने, श्री उदय माहुरकर जी ने और अभय वर्तक जी ने बताया कि किस किस विषयों पर यहाँ पे मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी न्याय प्रणाली है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है और जो अधिवक्ता हैं, उनका सनातन राष्ट्र के कार्य में कैसे सहयोग रहेगा, उनका क्या रोल रहेगा, इसके बारे में भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। अभी रिसेंटली जो करंट सीजीआई हैं हमारे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है उनके जीवन में या उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो उनको वो सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो सीजीआई सर ने बोला कि ये जो विश्वास है आम नागरिक का अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर, ये कैसे बरकरार रहे इस कार्यक्रम में, ये जो विश्वास है जनता का ये कैसे कायम रहेगा, उसके लिए न्याय व्यवस्था और अधिवक्ताओं का क्या रोल होना चाहिए, उसके ऊपर भी मार्गदर्शन किया जाएगा। अभी जैसे बताया कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर यू ललित, वो भी इस कार्यक्रम का पार्ट रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने में 500 वर्ष का संघर्ष हमें करना पड़ा।
ऐसे ही अनेक मंदिरों की कानूनी लड़ाई अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी और उनके पिता श्री हरिशंकर जैन जी लड़ रहे हैं, जो आज आने वाले थे लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण नहीं आ पाए। वो भी इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। तो हमने अलग अलग कोर्ट्स के जो बार एसोसिएशंस हैं उनको संपर्क करके अलग अलग अधिवक्ताओं को निमंत्रण दिया। सभी ने इसमें उत्साह दिखाया। बहुत से सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और हाईकोर्ट के कुछ रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के बारे में, जैसे अभी सर को डॉक्टर चारुदत्त मुंडे जी ने कहा कि जन जन तक इसके बारे में पहुंचाएं, ताकि एक और परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है। सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन भारत को पोर्नोग्राफी के अभिशाप से मुक्त करवाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। हमारी जो रिसर्च है वो प्रूव कर देती है कि 80%, करीबन 80% जो बलात्कार हो रहे हैं वो कंटेंट देख के हो रहे हैं। अभी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्रा का, उसका एक सर्वे आया है, एक साल में 220 बलात्कार हुए। अधिकांश बलात्कार करने वाले 18 साल के नीचे के लड़के थे और करीब करीब सभी ने कंटेंट देख के बलात्कार किया था। दे वर प्रोवोक्ड बाय पोर्नोग्राफी। तो ये बड़ी गंभीर परिस्थिति देश के अंदर है। 16 देश ऐसे हैं विश्व में जहां पश्चिम के देश हैं वो भी, कि जिन्होंने छोटे बच्चों के लिए पोर्नोग्राफी को संपूर्ण रूप से बैन कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया बैन कर दिया छोटे बच्चों के लिए। अमेरिका में 24 स्टेट्स ऐसे हैं, 24, कि जहां पोर्नोग्राफी पे बैन बच्चों के लिए। तो हम इसके लिए ये फर्स्ट स्टेप है। हम तो संपूर्ण रूप से पोर्नोग्राफी देश में बंद हो इसका प्रयास कर रहे हैं। इसमें सनातन संस्था का बहुत सहयोग है हमारे लिए। भारत की बहुसंख्यक जनता है, उसकी भावना का एक उद्घोष हो और केवल भारत नहीं तो विश्व को आवाज सुने, इस उद्देश्य से यह महोत्सव का दिल्ली में आयोजन हुआ है। देश के 3 अंग हैं, एक जमीन होती है, एक व्यवस्था होती है और एक उसकी संस्कृति, परंपरा, उसका इतिहास है, उसकी आस्था है और उसकी एकता है। जमीन हमारे पास है परंतु व्यवस्था अभी हमारे पास पूर्णता नहीं है। और इस देश की, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, वो संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा इतिहास, हमारी परंपरा अभी भी स्थापित नहीं हुई है और हम अभी भी पाश्चात्यों के कॉलोनाइजेशन की गुलामगिरी में फंसे हुए हैं और हम अपना राज्य चाहते हैं, स्वराज्य चाहते हैं। और इस हिसाब से गत 14 वर्षों से हमने गोवा में अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनों का, वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया है, जिसकी फलश्रुति आज का यह सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव है। इस महोत्सव के लिए 19 प्रांतों से और नेपाल से करीब करीब 800 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहने वाले हैं। वो यहाँ पर संस्कृति, अपनी धरोहर, उसकी रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, इस दृष्टि से विचार मंथन करने वाले हैं। और इस महोत्सव का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, हमें धर्म, परंपरा, संस्कृति की रक्षा के साथ राष्ट्र रक्षा करनी है। हमारे जो सीडीआर है, सेना के तीनों सेना दल के अध्यक्ष कहते हैं कि भारत को 2.5 फ्रंट का वॉर लड़ना है। और मुझे इस बात का गौरव है कि हमारी सेना 2 फ्रंट का वॉर तो लड़ लेगी। 250 से अधिक शस्त्रों की प्रदर्शनी वहाँ पे लगेगी। कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं जैसे विविध प्रकार के आध्यात्मिक शंख है, शालिग्राम है। उसी के साथ सनातन धर्म के परंपरा के लिए जो रिसर्च हुआ है, इसकी प्रदर्शनी लगेगी। तो सनातन धर्म ही एक धर्म है जो सभी, केवल मनुष्य नहीं तो प्राणी मात्र और ये सृष्टि, यानी आज पोल्यूशन से हम पीड़ित है तो हवा, पानी, सबके बारे में विचार करने वाला ये सनातन परंपरा ही है। तो सनातन राष्ट्र का उद्घोष यही विश्व को आने वाले इस विनाश काल में बचाने का एक आशा का किरण है।
उस विश्वबोध करने के लिए 19 प्रांत भारत के नेपाल से 800 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि, कुल मिलाकर 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को उपस्थित रहेंगे। आप सभी इस प्रदर्शनी देखने के लिए भरत मंडपम में हॉल नंबर 12 में ज़रूर आइए, ऐसे में आप सभी का आह्वान करता हूँ। सर आखिरी चीज़ जो उसमें जो कौन स्पीकर्स रहेंगे थोड़ा सा उनका विवरण कर देते। इसमें जो है कि सांस्कृतिक मंत्रालय से केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री शेखावत जी है, दिल्ली के है जो कपिल मिश्र जी है, इसके साथ सिंदूर के इसमें जिन्होंने लीड किया था ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल भंडारी जी है, ब्रिगेडियर अग्रवाल जी है, फिर जैसे उदय माहौरकर जी है, सुरेश चौहान जी है, तो सांस्कृतिक रक्षा की दृष्टि से वो आएंगे। सुधांशु जी है जो त्रिपाठी जी जो अपने सनातन के दिव्य और प्रखर विचारों को वो रखेंगे। उसी के साथ अलग अलग क्षेत्र से काफ़ी महान वक्ता वहाँ पर आएंगे। तो हम लोग का सबसे अनुरोध है कि रजिस्ट्रेशन फ्री है जैसे आपने बताया। हाँ, रजिस्ट्रेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे अधिवेशन हो या इसका हमारे कॉन्फ्रेंस का, परंतु प्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से आपका एक फोटो आइडेंटिटी लेकर आपको आना पड़ेगा। स्पॉट रजिस्ट्रेशन संभव है तो वहाँ होगा। प्रदर्शनी ओपन टू ऑल है, फ्री रजिस्ट्रेशन। सर दिल्ली के बाद शंखनाद अभियान की पूरे राष्ट्र में क्या योजना है? गोवा से प्रारंभ हुआ और जब वो प्रारंभ हुआ तो सिंदूर का जो ऑपरेशन है वो भारत को करना पड़ा। अभी दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली का शंखनाद होते समय और क्या वैश्विक स्थिति निर्माण होती है हम देखते हैं, परंतु यह शंखनाद इसके बाद मुंबई होगा, फिर बंगलोर में होगा, तो भारत के अलग अलग क्षेत्र में ये शंखनाद अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाओं के क्षेत्र में जाकर ये सनातन राष्ट्र की शंखनाद का उद्घोष हम करेंगे। सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन जो मेरी संस्था है जो पोर्नोग्राफी के विरुद्ध में सबसे बड़ा अभियान पूरे देश में चला रही है, वो सनातन संस्था गोवा की दोनों मिलकर कर रहे हैं। प्रयास क्या है? प्रयास ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको बड़े बड़े इतिहासकारों ने एक नेशन बिल्डर कहा है, ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ मिडिवल इंडिया कहा है, ऐसे व्यक्ति के विचार पहली बार भारत में इतने बड़े पैमाने पे उत्तर भारत में रखे जा रहे हैं, वो भी इंद्रप्रस्थ में दिल्ली के अंदर, समझे। इसके अंदर शिवाजी महाराज के विचार, छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत की संस्कृति, इसमें एक दिन का सेमिनार है। दूसरे दिन का सेमिनार है छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें बड़े बड़े स्पीकर आएंगे, है ना, बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। फॉर्मर CGA ऑफ इंडिया है श्री ललित, वो भी इसके अंदर हैं, बड़े बड़े लोग हैं इसके अंदर। गजेंद्र शेखावत ने पहले दिन, बड़ी लिस्ट है। तो मैं मानता हूँ कि देखिए, एक जो भारत को जिसके वजह से नुकसान हुआ वो ये था कि आज़ाद भारत के अंदर जो हमारे महापुरुष हो गए उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैलनी चाहिए थी। शिवाजी महाराज हैं तो शिवाजी महाराज को तमिलनाडु में लोगों को जानना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में भी जानना चाहिए। महाराष्ट्र में सीमित रह गए, महाराष्ट्र में सीमित रह गए। ऐसे गुरु गोविंद सिंह सीमित रह गए, पंजाब में छत्रसाल सीमित रह गए, आपका बुंदेलखंड में महाराजा सूरजमल जाट सीमित रह गए जाटों के अंदर, समझे ना आप। तो एक राष्ट्रीय एकता का जो माहौल है जैसा बनना चाहिए था वो बन नहीं पाया। तो उसके पीछे मैं मानता हूँ कि एक वामपंथी विचारधारा थी जो भारत को विभाजित रखना चाहती थी। तो ये जो प्रयास है, ये छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुष जिनके विचारों के वजह से मैं मानता हूँ, जिनके प्रयासों की वजह से भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। वो जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। सर आज पार्लियामेंट जब ब्रिटिश आए भारत के अंदर, उन्होंने सत्ता मराठों से ली थी, उन्हें सत्ता मुगलों से नहीं ली थी। आप समझिए, समझना पड़ेगा आपको। तो ऐसे महापुरुष जिसके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बड़े शूरवीर और लड़वई के रूप में पेश किया गया है, जबकि उनके विचार जो हैं वो हर एक चीज़ के लिए सार्थक है। जो भी समस्या हम फेस कर रहे हैं आज, छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर हम उनके पद चिन्हों पे चलते हैं तो भारत के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के विचार पे आधारित इतना बड़ा आयोजन करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि इससे एक नया डायरेक्शन देश को मिलेगा। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 150 साल, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे कि वंदे मातरम हमारे देश को जोड़ता है। देखिए, वंदे मातरम जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने उसको 2 स्टांजा तक लिमिट कर दिया कि भाई ये तो मूर्ति पूजा है। मेरा प्रश्न ये है कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान देने के बाद
उनका ये एजेंडा इस्लाम आधारित एजेंडा क्यों चलना चाहिए। तो इस संदर्भ में आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री इस बात को रख रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बड़ी घटना है। और वंदे मातरम एक ऐसा सॉन्ग है, देखिए सनातन राष्ट्र का जो पूरा कंसेप्ट है वो कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो सनातन हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक राष्ट्र, ये दोनों में फर्क है। सनातन हिंदू राष्ट्र इज़ एन इंक्लूसिव कंसेप्ट। वहाँ वीर सावरकर ने अपने हिंदू मैनिफेस्टो में कहा था कि आज़ाद भारत में सभी धर्म, सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार होगा। साथ में ये कहा था कि अगर मुसलमान और क्रिश्चियनों की पूजा अर्चना में अगर कोई बाधा डालता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाएँ। लेकिन आज़ाद भारत में राष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं देगा। हमारा जो पहले 60 साल का जो पूरा जो रवैया रहा वो यही रहा कि स्पेशल बेनिफिट्स मुसलमानों को, जो सेकुलरिज्म का हनन था। तो मैं मानता हूँ कि सही सेकुलरिस्ट तो सावरकर थे, आप समझे। तो इन सभी बातों को लेके आज का दिन बड़ा महत्व का दिन है। वंदे मातरम पे जो डिबेट हो रही है वो भी ऐसे घटना के बाद, कुछ दिनों के बाद, कि जहाँ एक व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद को फिर से खड़ा करने का प्रयत्न, एक अनाउंसमेंट किया हुआ है ना। तो भारत को डिवाइड करने का प्रयत्न कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत एकता की तरफ बढ़ रहा है। और मैं मानता हूँ कि इवन मुसलमान समाज के अंदर भी कई लोग ऐसे हैं, मैं उनकी संख्या नहीं कहूँगा, उसका अंदाजा नहीं है मेरे पास, कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय धारा के अंदर शामिल होना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी जो किताब है वीर सावरकर, जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, जिसका विमोचन माननीय मोहन जी भागवत ने किया था, और मोहन जी भागवत ने उसकी प्रस्तावना लिखी है। उस किताब का उर्दू में अनुवाद हुआ। हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम के अंदर, है ना। 300 लोग आए थे, उसमें से कम से कम 50 औरतें बुरखा वाली थी। और वहाँ मैंने जो उनसे पहली बार संवाद किया कि देखो भाई, धार्मिक समाधान वो आत्मनिरीक्षण के बगैर नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी रिलीजियस रिकंसिलिएशन विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं है हिंदुओं को, लेकिन मुसलमानों को विशेष तौर पे है। आप किताब पढ़ें, ये किताब आपके लिए राष्ट्रीय धारा में वापस आने के लिए एक नया रास्ता खोलती है। तो इस संदर्भ में ये जो डिबेट है आज की वंदे मातरम की, बड़ी महत्व है भारत के लिए। रामायण और वेदों में शंखनाद की क्या महत्ता है? रामायण में और वेदों में शंखनाद की क्या महत्ता है? रामायण और वेदों में शंखनाद की क्या उसका वो है इम्पोर्टेंस? नहीं, शंखनाद को बड़ा बहुत मतलब, शंखनाद मतलब एक आप घोष कर रहे हैं, वाणी है, आप घोष कर रहे हैं एक महान विचार का। वैसे आपको देखना पड़ेगा उसको, आप समझे। जो एक मानवता के, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बना के एक बहुत बड़ा काम किया है। जो हमारे बड़े बड़े संत हो गए, विवेकानंद हो गए, श्री अरबिंदो हो गए, इवन सावरकर हो गए, इन सभी ने भारत के विश्वगुरु बनने की बात की हुई है। तो विश्वगुरु बनने की और जो हमारा जो रुख है उसके अंदर ये अफ्रीकन यूनियन को लेना G20 में बहुत बड़ा स्टेप है मानवतावाद का। क्योंकि अफ्रीकन देश जो हैं, काले देश हैं, जहाँ जो काले लोग बसते हैं, उनको वेस्टर्न नेशंस ने ज़्यादातर एक्सप्लॉइट ही किया है। भारत पहली बार ये प्रयास कर रहा है कि उनको भागीदारी दे विश्व के अंदर, उनको सम्मान दे, और जो लिप सर्विस नहीं है, समझे कि नहीं आप। तो इस संदर्भ में आज जो वंदे मातरम की डिबेट है, इसका बड़ा विशेष महत्व है भारत के लिए, विश्व के लिए।